चलो। आइए साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम 2024। हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यह भी कि 60 में से 55 अंक प्रारंभिक परीक्षा हिंदी में कैसे लाएं। इसके पहले कल हमने चर्चा किया हुआ था एक बड़े अच्छे मुद्दे पर, सिलेबस पे। और सिलेबस के डिस्कस करते हुए प्री मेंस में हमने देखा कि कितने अंक की हिंदी की भूमिका होगी और हिंदी के माध्यम से एक अच्छा स्कोर कैसे खड़ा करके हम सफलता अर्जित कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम बना सकते हैं। इसी अनुक्रम में हम आपको बताएं कि युक्ति हमारी, नियुक्ति आपकी। इसी उद्देश्य से हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे कठिन टॉपिक है, जिसके संदर्भ में हमने बार बार आप लोगों से सुना। सब तो हम कर ले जाते हैं, लेकिन विशेषण विशेष टॉपिक को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। आखिर विशेषण विशेष में ऐसा क्या है कि आप लोग चूक कहाँ करते हैं, और हमें सुधार कहाँ करना चाहिए, किन किन बिंदुओं को पढ़कर 10 में से 10 अंक ला सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप लोग पढ़ते क्या हैं और हमें पढ़ना क्या चाहिए। ठीक है, देखें, विशेषण विशेष को हल करने के लिए इस प्रश्न को, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा उलझाऊ टॉपिक है, विशेषण एवं विशेष। यहां 2 शब्द दिया गया है। एक शब्द आपको विशेषण दिखाई पड़ता, दूसरा विशेष दिखाई पड़ता है। एक विशेषण दिखाई पड़ता है तो दूसरा विशेष दिखाई पड़ता है। विशेषण एवं विशेष। अब प्रश्न उठता है कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। पहले इन शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या आप पढ़ते हैं। विशेषण जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा। किसी की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष का आशय है जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अब यहां समझने की जरूरत है, विशेषता किसकी बताई जाएगी। विशेषता या तो हमारी बताई जाएगी या विशेषता आपकी बताई जाएगी। हमारी का मतलब हमारी और आपकी। ये हमारी आपकी मतलब सर्वनाम ना, या तो हमारी बताई जाएगी या आपकी। आपका मतलब मोहन, मोहन का मतलब संज्ञा। समझने की कोशिश करिएगा। विशेषता किसकी बताई जाती है, या तो संज्ञा की बताई जाती है या तो सर्वनाम की बताई जाती है। इन बिंदुओं पर सदैव ध्यान रखिएगा। या तो विशेषता संज्ञा की बताई जाती है या तो सर्वनाम की बताई जाती है।
और कभी कभी विशेषता किसकी बताई जाती है? क्रिया की, क्रिया की। तो अब क्या मुझे देखना चाहिए? पहले नंबर पर मुझे संज्ञा देखना चाहिए, दूसरे नंबर पर सर्वनाम देखना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपको क्रिया देखना चाहिए, और चौथे नंबर पर क्रिया विशेषण, ठीक है, और पांचवें नंबर पर हमें विशेषण देखना चाहिए। अर्थात विशेषण विशेष्य को समझने के लिए मुझे 1 यूनिट नहीं 5 यूनिट को समझना होगा। कितने यूनिट को? 5 यूनिट को। आइए पहले देखते हैं कौन कौन से यूनिट 5 यूनिट है जिसे हम समझकर विशेषण विशेष्य को समझ सकते हैं। दस में 10 प्रश्न करने के लिए इन 5 यूनिट को समझना होगा, और इस 5 यूनिट को केवल विशेषण विशेष के लिए ही नहीं, अपितु तो आपके यहाँ एक वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि होती है। उस वाक्य शुद्धि या विविध प्रकार की अशुद्धियां, उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए भी हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। इसको चला नहीं पा रहे हो? पहला यूनिट हम यहां देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा, फिर उसके बाद देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्यों देखें? सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण समझने के लिए अवश्य देखा जाए। सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण समझने के लिए देखना आवश्यक है। यदि आप सर्वनाम नहीं समझ पाते तो सार्वनामिक विशेषण समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्वनाम विशेषण के भेदों में एक विशेषण का भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। बिना सर्वनाम समझे किसी भी कंडीशन में आप सार्वनामिक विशेषण नहीं समझ सकते, इसलिए आपको सर्वनाम समझना आवश्यक है। संज्ञा सर्वने समझे, सर्वनाम समझे, फिर उसके बाद विशेषण भी आपको समझना है। विशेषण, तब आप क्रिया विशेषण, क्रिया समझेंगे, फिर उसके बाद आप क्रिया विशेषण समझेंगे। हम आपको बताते चले, इस क्रिया विशेषण से मुख्य परीक्षा में, आरओ के मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रहता है। ठीक है, क्रिया विशेषण में से एक प्रश्न निश्चित रहता है। हम चर्चा करेंगे उस पर, क्या कैसे प्रश्न बनेंगे, पहले तो थोड़ा सा समझ ले। अब विशेषण विशेष को समझने के लिए हमने आपसे बताया कि 5 यूनिट को समझना आवश्यक है। इस 5 यूनिट के माध्यम से आप समझें, ये तो विशेषण विशेष के प्रश्न हल होंगे, दूसरे वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित भी कुछ प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। अर्थात एक पढ़ेंगे, एक आपको मुफ्त में मिल जाएगा ना। एक हम पढ़ते हैं, दूसरा हमें मुफ्त में मिल जाएगा। मुफ्त में क्या मिलेगा हम चर्चा करेंगे उसके समय के साथ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, अब आप क्या चाहते हैं इनमें से पढ़ना? आप शॉर्टकट सीधे विशेषण विशेष को समझना चाहेंगे, या आप संज्ञा के माध्यम से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण को समझकर तब हम विशेषण और विशेष को समझने की कोशिश करें? या तो आप अपना टारगेट दीजिए कि सर हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं, या तो मैं जैसे बताना चाहूं आप वैसे समझें। इसलिए मैंने कहा युक्ति मेरी, नियुक्ति आपकी। चले, आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा और हम आपको बता दें और स्पष्ट हो जाए कि संज्ञा आखिर क्यों पढ़ें ना, संज्ञा आखिर क्यों पढ़ा जाए। हम आपसे कहेंगे संज्ञा में एक संज्ञा होता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से अन्य संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कि
संज्ञा धन प्रत्यय बराबर विशेषण। बातों को समझिएगा। और संज्ञा धन प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। आपने देखा कि यहां पर संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण भी बनाया जाता है और संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा यानी कि विशेष भी बनाया जाता है, विशेष भी बनाया जाता है। आपके यहां एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कितने विशेषण हैं या निम्नलिखित में से कितने विशेष हैं। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में कितने विशेषण हैं कितने विशेष हैं, तब आपको शब्द छांटने में समस्याएं होती हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल देना चाहें, एक शब्द है बच्चा। बच्चा है, बच्चा क्या है? संज्ञा है। व्यवहारिक चीजों को समझें, धीरे धीरे हम यूनिट में पहुंच जाएंगे। बच्चा क्या है? संज्ञा है। और इसी बच्चा में पन जोड़ देते हैं। पन क्या है? प्रत्यय है। पन जोड़ दिए, अब क्या बन गया? बचपन। बचपन। क्लियर हो रहा है? और एक शब्द है धर्म। धर्म क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और एक शब्द है, एक प्रत्यय है इक, अब मिलाकर बन गया धार्मिक। एक शब्द है दिन, इसी में एक प्रत्यय जोड़कर हमने बना दिया दैनिक। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। बन गया दैनिक। अब यहां पर देखें कि संज्ञा में भी, ठीक है, संज्ञा में भी प्रत्यय जुड़कर संज्ञा बन रहा है। और विशेषण में भी सॉरी संज्ञा में प्रत्यय जुड़कर विशेषण बन रहा है। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपके समक्ष धर्म संकट की स्थिति आ जाएगी। सर, दोनों जगह हम संज्ञा जोड़ रहे हैं, दोनों जगह हम संज्ञा प्रत्यय जोड़ रहे हैं और दोनों जगह वही चीजें मिल रही हैं, तो इसके लिए मुझे भाववाचक संज्ञा को पहचानना होगा। भाववाचक संज्ञा और यहां पर विशेषण, दोनों में अंतर है। बचपन ना, इनको समझने के लिए हम बताएं, इन दोनों के अंतर को समझने के लिए मुझे संज्ञा को अलग से समझना पड़ेगा और विशेषण के लिए जो प्रत्यय लगते हैं उसको अलग से समझना पड़ेगा। अब हमें ऐसे सरल शब्दों में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहें कि बच्चा जाति वाचक है, पन लगाकर बचपन कर दिया, तो कैसे हम समझें कि कौन सा भाववाचक है संज्ञा या कौन सा विशेषण है? यहां भी प्रत्यय, यहां भी प्रत्यय। तो अब जब बचपन के साथ प्रत्यय लगा है तो भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा के साथ बहुवचन नहीं लगता। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। बहुवचन नहीं होता। और भाववाचक संज्ञा इंद्रियों द्वारा पहचाना जाता है। जैसे बचपन है, बचपन का बहुवचन बनाए, आप लोग बना सकते हैं क्या? बचपन शब्द है, बचपन शब्द का बहुवचन बनाए, कोई बना सकता है? बचपनों सुने हैं क्या? नहीं बन सकता। और इसी में आप समझने की कोशिश करें, बचपनों नहीं बन सकता। और बचपन को आप महसूस करते हैं, जवानी को आप महसूस करते हैं, बुढ़ापा को आप महसूस करते हैं। वहीं अगर प्रत्यय के माध्यम से विशेषण बनाया गया है तो विशेषण का बहुवचन बनता है। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक अंतर यह है। तो हम आपको बताते चले
तो विशेषण विशेष को समझने के लिए 5 यूनिट को समझना आवश्यक है। फिलहाल अभी हम आपके साथ केवल सीधे विशेषण विशेष पर चर्चा करेंगे। उसके बाद संज्ञा वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सबको समझाते हुए आगे की यूनिट को कवर करेंगे। आइए देखते हैं विशेषण और विशेष, और नोट के माध्यम से उन अन्य बातों पर हम चर्चा कर लेंगे जहां से समस्याएं क्रिएट होती हैं। आइए देखें। टॉपिक हमारा है विशेषण, नियम विशेष। विशेषण एवं विशेष, यहां 2 चीजों को देखना होगा। पहले मुझे विशेषण को देखना होगा। विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण, पहले विशेषण को समझें। विशेषण के लिए आया है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को बताने वाले शब्दों को, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब देखें क्या आप जो लिखे हैं सही है? लिखा तो सही गया है, लेकिन व्याकरण की दृष्टिकोण से, लेखन कला की दृष्टिकोण से गलत है। यहाँ पर परिभाषा, जब किसी की परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है, ये भी ध्यान दें। और जिस शब्द को परिभाषित करते हैं उस शब्द को या शीर्षक को सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। हम यहाँ आपको बताते चलें, यह इसलिए हम आपको बार बार याद दिलवाएंगे कि कहाँ पर विराम चिन्ह होगा। आपके यहाँ कल जब मैं सिलेबस का डिस्कशन कर रहा था तो 3 अंक का शीर्षक था, 21 अंक का अपठित गद्यांश था, जिसमें से 3 अंक का शीर्षक है। शीर्षक में जब तक आप शीर्षक खूब अच्छा से लिखे, सही सही छाट भी लिए और लिख भी दिए, शीर्षक में यदि सिंगल इन्वर्टेड कामा आप नहीं लगाते तो पूरा का पूरा अंक आपको कतई नहीं मिलने वाला, या आप सदैव ध्यान दें। इसलिए छोटी छोटी बातों को हम रास्ते में सीखते चलेंगे, ताकि जब हम एग्जाम हॉल में सीधे जाएं तो कोई भी टाइटल कभी भी लिखें तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा पर सदैव ध्यान दें। तो ये हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। एक चीज और हम आपको बताते चले, आप ध्यान दें, यह यूनिट केवल आरओ के लिए ही नहीं, जहां पर व्याकरण होंगे, जिस जगह पर व्याकरण होंगे, चाहे जो परीक्षा हो, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, समीक्षा अधिकारी हो, या टेट, सीटेट, या यूं भी आप कह सकते हैं कि जो भी परीक्षाएं जहां व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहां ये उपयोगी आप लोगों के लिए होगा। प्लीज जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सारी सूचनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए इसी अनुक्रम में हम लोग देखते हैं। चलिए, हाँ, या इसी विशेषण को हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या विशेषण वह
विकारी शब्द है, शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। यहां पर देखें, यहां आपको समझना जरूरी है। यहां एक शब्द दिया गया है, कहां गया भाई साहब, एक शब्द दिया गया है विकारी। इस विकारी का आशय क्या है बताने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे साथीगण जुड़े हुए हैं, बताएं विकारी का क्या आशय है। राजेश जी, अलका जी, आरोही जी, फटाफट बताएं विकारी का क्या आशय क्या है और अविकारी का आशय क्या है। चलिए हम तो चर्चा करेंगे ही। विकारी का आशय है, यहां समझें, विकारी का आशय है ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर, जिसमें लिंग वचन कारक, तीन चीजें, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो, के आधार पर, लिंग वचन कारक आदि के आधार, आदि के आधार पर, आधार पर परिवर्तन हो, परिवर्तन हो, उसे क्या कहा जाता है, विकारी कहा जाता है। उसे कैसा शब्द कहा जाएगा, विकारी शब्द कहा जाएगा। थोड़ा समझें, जैसे एक शब्द है लड़का, लड़का शब्द है, लड़का क्या है, संज्ञा है। समझने का प्रयास करिएगा। लड़का का लिंग बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, लिंग बदले तो लड़का तुरंत बन गया क्या, लड़की। लड़का का वचन चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो क्या बन गए, लड़के। लड़के में कारक परिवर्तित करते हैं तो बन जाएगा लड़के ने, लड़के से, लड़के के लिए, लड़के के लिए। तो आपने देखा विकार का आशय है जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो। आरती जी खुश रहें। लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन हो, उसे क्या कहा जाएगा, विकारी। तो आपको दूसरी परिभाषा जो बताया गया कि संज्ञा वह विकारी शब्द, सॉरी विशेषण वह विकारी शब्द है जिसके माध्यम से, ठीक है, संज्ञा विशेषण वह विकारी शब्द है जिसके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जैसे अब कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे कह दिया जाए राम अच्छा बालक है, राम अच्छा बालक है। यहां समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, यहां समझने की कोशिश करिए कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। ये सब आप लोगों का प्यार और स्नेह है जिसकी वजह से ना सब संभव हो पाता है। आइए देखें, तो हम बात करते हैं राम अच्छा बालक है। अब यहाँ पर देखें कि अच्छा और बालक में आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। ये क्या बता रहा है, बालक, बालक क्या है, विशेष। बालक क्या है, संज्ञा। बालक क्या है, संज्ञा। संज्ञा बराबर विशेष। जब आपको विशेषण और विशेष छांटना हो तो उस जगह पर आप संज्ञा को देखने की कोशिश करिएगा। जहां भी संज्ञा होगी वह आपका विशेष होगा।
बाकी अन्य चीजें भी सार्वनामिक विशेषण है, बहुत सारी चीजें उसको हम बताएंगे, लेकिन अभी तो आप यह मान के चले जहां पर संज्ञा हो वो विशेष, संज्ञा बराबर विशेष। बातें क्लियर हो गई। और अच्छा क्या है, गुण है किसका, बालक का, तो ये क्या है, विशेषण है, विशेषण है। और एक कैसा विशेषण है, गुणवाचक। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गाय काली है, काली है, किसकी विशेषता यहां बताई जा रही है, गाय की। गाय और काली दो शब्द मिलता है, ये बेटा गाय क्या है, संज्ञा, और काली क्या है, विशेषण। कैसा विशेषण है, रंग ना, तो ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक। हम बहुत चीजों को समझाएंगे, अभी देखते रहें। और गाय क्या है, संज्ञा है, और किस प्रकार का संज्ञा है, जातिवाचक। ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें दो चीजें दिखी, एक संज्ञा दिखा, एक विशेषण दिखा, अर्थात इसका मतलब विशेषण और काली का मतलब विशेष, सॉरी इसका मतलब संज्ञा, गाय का मतलब संज्ञा और काली का मतलब विशेषण। ठीक है। और देख लें इसी में, अर्चना सुंदर लड़की है, अर्चना कैसी लड़की है, अर्चना सुंदर लड़की है। तीसरा एग्जाम्पल, अर्चना सुंदर लड़की है ना। सबको प्रणाम। अर्चना कैसी लड़की है, अर्चना सुंदर लड़की, यहां पर दो शब्द देखे, एक लड़की दूसरी सुंदर, और वह सुंदरता किसकी, लड़की की। तो यहां पर दोनों का चयन करना है, कौन सुंदर है, लड़की सुंदर है। हम हटा देंगे अर्चना को थोड़ी देर के लिए, लेकिन है को नहीं हटा सकते। यदि है को हटा देंगे तो है क्या है, क्रिया है, जैसे आप जानते हैं बिना क्रिया का कोई वाक्य पूरा नहीं होता ना। तो यहां पर देखें, सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण, और लड़की विशेष। तो अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि कौन सा विशेषण कौन सा विशेष। अब रास्ते पर चलते रहे, धीरे धीरे रिदम बन जाएगा। और हम आपको फिर से बता दें, हम पढ़ाएंगे आपको संज्ञा से ही, संज्ञा बराबर विशेष। आपके यहाँ 10 प्रश्न आते हैं आरो यारो में, तो आपसे 5 प्रश्न तो यूं ही रहते हैं, कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष, कितने विशेषण है और कितने विशेष, या फला शब्द का विशेषण क्या होगा या फला शब्द का विशेष क्या होगा। इसलिए मुझे सबसे बेहतर तरीके से सबसे पहले संज्ञा को समझना होगा, फिर उसके बाद सर्वनाम को समझना होगा, फिर विशेषण को समझना होगा। आप कहेंगे सर क्रिया और क्रिया विशेषण क्या, बाबू हम आपको बता दें कि क्रिया क्रिया विशेषण इसलिए मुख्य परीक्षा में जब 30 प्रश्न होते हैं वो हिंदी से ऑब्जेक्टिव, तो मेंस में क्रिया विशेषण से प्रश्न पूछा जाता है। मेंस में एक प्रश्न क्रिया विशेषण से होता है। जो लोग केवल विशेषण विशेष तक ही सीमित रहते हैं तो वहां पर उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना होगा। आज पहली क्लास है मेरी, तो पठन पाठन से संबंधित धीरे धीरे रिदम बन जाएगा। समय आप लोग बताएंगे कि यार 7:15 वाला समय सही है, क्योंकि मेरे और क्लासेस भी होते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर आपने देखा कि अर्चना सुंदर लड़की है। चलिए, तो आपने देखा यहां पर दो शब्द एक साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, एक विशेषण और एक विशेष। और एक यहां पर नोट बनाकर देखें, एक नोट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, नोट। चले, नोट में देखें, नोट में आप ऐसे लिखते भी जाएं, साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे। यदि किसी विशेष में, विशेष बोले तो संज्ञा, विशेष बोले तो संज्ञा, यदि किसी विशेष में विशेषण शब्द
शब्द जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो उसकी मर्यादा, मर्यादा, उसकी मर्यादा का मतलब संज्ञा की, उसकी मर्यादा बराबर संज्ञा की, संज्ञा की मर्यादा सीमित हो जाती है, सीमित हो जाती है। या यूं कह लिया जाए, यदि किसी विशेष में विशेषण शब्द जुड़ जाता है तो उसकी मर्यादा सीमित हो जाती है, उसका दायरा सीमित हो जाता है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे चंचल बालक बैठे रहते हैं ना, क्या बैठे रहते हैं? चंचल बालक। देखेंगे सुधीर चंचल बालक है, चंचल बालक बैठे रहते हैं। तो अब कैसे बुलाएं? और उसमें से बहुत सारे बालक टोपी लगा के बैठे रहते हैं। कैसे? टोपी। तो हम एक ही बात कहते हैं, ए टोपी। क्या कहते हैं? ए टोपी। जैसे हमने टोपी कहा तो सारे टोपी वाले बच्चे हरकत में आ जाते हैं कि सर किसे कह रहे हैं। तब उसमें कहता हूं ना ना ना, वो सब टोपी वाले नहीं, लाल टोपी। तो टोपी, टोपी कहते ही सारे टोपी वाले हरकत हो गए, में आ गए। टोपी का मतलब है संज्ञा, संज्ञा बोले तो विशेष। अब इसमें टोपी कहते ही सारे टोपी हरकत में, लेकिन मुझे उसमें विशिष्ट टोपी लेनी है। वह विशिष्ट टोपी कैसी है? लाल टोपी। लाल क्या है बेटा? विशेषण है, विशेषण है। यदि किसी विशेषण, ये यदि किसी विशेषण, टोपी क्या है? संज्ञा है। यदि किसी विशेष में विशेषण शब्द लगा दिया जाता तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हो गाय, चिल्लाते ना हो, तो गाय कहते सारी गाय हरकत में, लेकिन उसी में कहा जाता काली गाय, तो सब गायें हट जाती, केवल काली गाय निकल के आती है। 10 गायों में से केवल एक गाय बराबर काली गाय। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि यदि किसी विशेष में विशेषण शब्द जुड़ जाता है तो उसकी मर्यादा सीमित हो जाती है। अब मैं देख रहा हूं कि इन दिनों थियरी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थियरी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस भी कराएंगे, पहले चैप्टर पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद। तो आपने देखा विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अब प्रश्न उठता है विशेषण के भेद कितने होते हैं ना, विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद, अगर हम विशेषण के भेद की बात करें, विशेषण के भेद की बात करें तो यहां पर समझना होगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। वैसे मूलतः 3 ही होते हैं, लेकिन विशेषण के 4 भेद होते हैं। हम समझाने के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा विशेषण है जो खतरनाक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। फिर तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण और चौथा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण याद रखिएगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का आशय है कि जहां पर परिमाण का आशय है, जहां पर माप तौल का बोध हो, उसे परिमाण कहते हैं। और परिणाम का आशय फल से होता है। उम्मीद रखें 60 में 60 तो कोई नहीं करा सकता, आता रहेगा तब भी हम नहीं कर पाएंगे। कमीशन ही केमिकल लोचा कर देगा 2-4 प्रश्नों के लिए। लेकिन 60 में 55 प्लस, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, 55 प्लस प्रश्न आप करेंगे। और 55 प्लस करने का मतलब है लीडिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी, मेरिट लिस्ट में आप बढ़ते चले जाएंगे। और यही हिंदी मेंस में भी है, यही हिंदी प्री में भी है। शेष रणनीति पर कल हम चर्चा किए हुए थे, जीएस के संबंधित रणनीति में भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें परिमाणवाचक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं।
गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। हम आपको बताते चले तो 4 भेद तो यहाँ बता दिए गए। और जब कोई विशेषण का 3 भेद बताता है तो 3 कैसे बताता है, हम आपको बता दें। 3 वह इस तरीके से बताता है कि ये जो आपके परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण हैं ना, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक संख्या गिनी जाती है, जैसे 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, 5 कलम, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय ना, 1 कलम, 2 कलम ना, 3 कलम, 4 कलम। यहाँ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो इत्यादि। आपने देखा कि एक संख्या यहां पर गिनी जा रही है और एक संख्या क्या की जा रही है, मापी तौली जा रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो विशेषण के स्वरूप होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं, वो 3 होते हैं। मूलतः भेद उसके कितने बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं। लेकिन सुविधा और अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से हम विशेषण के 4 भेद करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि छोटी छोटी बातें समझ में आती होंगी। और अब हम चर्चा करने वाले हैं, किसी विशेषण को उठा लें क्या, कि आज इतना ही रहने देते हैं। छोटा सा क्लास है, आज इतना ही। आपका बड़ा अच्छा प्यार और सहयोग मिला इस पहले क्लास में। कल हम नियमित तरीके से सबसे पहले हम संज्ञा को समझाएंगे, क्योंकि संज्ञा समझेंगे तो हम विशेष समझेंगे, फिर उसके बाद हम सर्वनाम समझेंगे। क्योंकि एक चीज आपसे पूछा जाता है, हम आपसे पूछें सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो मेरा सर्वनाम समझाने का निहितार्थ पूरा हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, चले बताते चले। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, है किसी में दम? नहीं, 9 बजे क्लास चलेगी, फिर जो हिस्ट्री मेरी थियरी गैपिंग हुई वो क्लास भी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, कोई कमेंट के माध्यम से बताए। चलो हम ही बता देते हैं। सार्वनामिक विशेषण ऐसे पढ़ाएंगे तो है ही कल। सार्वनामिक विशेषण, चले फटाफट अंदाज में बताते चले। सार्वनामिक विशेषण की बात की जाती है तो आप देखें, इसकी जो परिभाषा होती है, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनाम शब्द, अब आगे के शब्दों पर ध्यान देंगे। शेष सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या समझे इसका मतलब, आया कुछ समझ में? यहां पर बताया गया कि पुरुषवाचक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब क्या, 2 सर्वनामों को छोड़ें ना, 2 सर्वनामों को छोड़ें और ठीक है, ठीक है। अब देखें तो 2 सर्वनामों को छोड़ रहे हैं, 2 सर्वनाम, एक पुरुषवाचक एक निजवाचक, छोड़कर शेष सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं। आइए देखें, अब ये तो हो गया, इसको हम बाद में टेकअप करते हैं। अब हम एक चीज और आपसे कहें, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? चलो बताते रहो यार।
यूपीएससी में हाँ मैं बताऊं मुन्ना जी, हिंदी तो बहुत अच्छी भाषा है, यूपी पीसीएस में भी हो जाएगा। पहले आप आर ओ का सिलेबस देखें, इसमें मैं पत्र लेखन भी पढ़ाऊंगा, अपृत गद्यांश भी पढ़ाऊंगा, निबंध भी पढ़ाऊंगा, वाक्य शुद्धि भी पढ़ाऊंगा, वर्तनी शुद्धि भी पढ़ाऊंगा, पर्यायवाची भी पढ़ाऊंगा, तद्भव तत्सम भी पढ़ाऊंगा, लगभग सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा यूनिट कम ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग देख लेंगे अलग से, ठीक है, निश्चिंत रहे। यूपीएससी में भी हो जाएगा सर जी, बिल्कुल, बस लगे रहें, जो हम पूछे उसको बताने का प्रयास करें, जहाँ ना समझ में आए उसको उस पर कमेंट करें। ऐसा कुछ भी नहीं हिंदी में या जो भी विषय में पढ़ाता हूँ वैसा कुछ भी नहीं है कि समझा ना जा सके या समझाया ना जा सके, बशर्ते समझने और समझाने वाला दोनों एकदम अलर्टिंग मोड पर होना चाहिए ना। चलिए बात कर लें, आइए पहले हम सर्वनाम को समझ लें, फिर यहीं से क्लास को हम रोकते हैं, फिर कल से संज्ञा से हम फिर शुरुआत करने वाले हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा देखें तो आप कहते हैं संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम से पहले, बाबू एग्जाम कब है ना, डेट बताइएगा, बाकी हम साथ हैं। बहुत बड़ा हिंदी का बहुत से बड़ा सिलेबस नहीं है, हिंदी 5 दिन भी पढ़ा जा सकता है, 25 दिन में भी पढ़ा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन, ठीक है, निश्चिंत रहे। तो आइए हम संज्ञा की बात करें, सर्वनाम की। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया, अर्थात संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए देखें, जैसे एक शब्द आता है, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, बहुत एग्जाम्पल यही देते ही हैं। सीता बाजार गई, सीता बाजार गई, सीता की कल परीक्षा है, परीक्षा है, सीता के लिए पुस्तक खरीदी। अजीब सा लग रहा है ना, आप कह रहे होंगे सर ये क्या सीता सीता रट रखे हैं, पहली वाली 22 दिसंबर। हाँ बेटा, आर ओ का सिलेबस पूरा कर दूंगा, निश्चिंत रहे, आर ओ का सिलेबस पूरा कर दूंगा। आए देखें, तो आप कहेंगे पहली वाली सीता तो ठीक है, पहली वाली सीता ठीक है, ये दूसरी वाली सीता, तीसरी वाली सीता, चौथी वाली सीता कुछ अजीब सी लग रही है ना। पहली वाली सीता, दूसरी वाली सीता, तीसरी वाली सीता, और इसमें कुल 4 सीता हैं, एक सीता सही है, बाकी 3 सीता कुछ अटपटा अजीब सा लग रहा है। तो यहां पर देखें, ये सीता क्या है, सीता बराबर संज्ञा। तो देखें यहां पर हो क्या रहा है, संज्ञा का दोहराव हो रहा है ना। एक बार ये संज्ञा सही है, फिर उसी का दोहराव, फिर वही सी का दोहराव, फिर उसी का दोहराव। आपसे प्रश्न बन सकता है, सर्वनाम का प्रयोग किसके दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के द्विरुक्त दोष को, आप समझें, संज्ञा के द्विरुक्त दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये वाली संज्ञा सही है, लेकिन ये तीनों संज्ञा सही नहीं है। इन तीनों संज्ञा के स्थान पर हम क्या क्या लगा दें, आइए देखें। सीता बाजार गई, इस सीता के लिए क्या, पहले सीता, उसकी कल परीक्षा है, वह अपने
क्या आपने देखा, कहीं पर उसकी हो गई, कहीं पर वह हो गया, कहीं अपने हो गया। अर्थात जो ये संज्ञा है, उस संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए उसकी वह अपने शब्द का प्रयोग कर लिया गया। उसकी वह अपने क्या है, सर्वनाम है। अर्थात सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के द्विरुक्त दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और पहले यहां पर देखें, फिर वही दूसरी बात जो हमने कहा, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वही क्या है, सर्वनाम है। अब यहां पर समझिएगा, ये पहले क्या लिखा गया है, संज्ञा, फिर उसके बाद में क्या लिखा गया है, सर्वनाम। अब इस बात को समझिएगा, उसके पहले जो हमने परिभाषा बताई थी सार्वनामिक विशेषण की, सार्वनामिक विशेषण की किसे कहा जाता है, तो हमने कहा था निजवाचक तथा पुरुषवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले का मतलब ये संज्ञा है, इसके पहले दो को छोड़कर, किसको, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर ना, पुरुषवाचक तथा निजवाचक को छोड़कर शेष सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं, उसी को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब उम्मीद है कि समझे होंगे। संज्ञा के बाद जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप देखें, ये संज्ञा है, संज्ञा के बाद यदि सर्वनाम आ रहा है, क्या सर्वनाम आ रहा है, तो ऐसा वाक्य क्या होगा, सर्वनाम होगा। और वही यदि संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, तो वह वाक्य सार्वनामिक विशेषण होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। संज्ञा के बाद आए तो सर्वनाम, और वही वाक्य संज्ञा के पहले, शब्द संज्ञा के पहले आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यह समझने की अति आवश्यकता है। यह जनरली बिना सर्वनाम समझे, तो हम 60 में बता रहे हैं, जब सर्वनाम पढ़ाएंगे तो उसके लिए पूरा एक लेक्चर होगा, 1 घंटे का लेक्चर केवल सर्वनाम पर और 2 घंटे का लेक्चर संज्ञा पर। तब उसके बाद विशेषण विशेष आप समझेंगे तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं 10 में से 10 प्रश्न आप ही सही करेंगे, 10 में से 10 प्रश्न आप ही सही करेंगे, बशर्ते धैर्य के साथ आपको पढ़ने और समझने की जरूरत होगी। हमने सार्वनामिक की परिभाषा बताई थी। हमने कहा था पुरुषवाचक और निजवाचक दो सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं, वही क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अर्थात सबसे पहले मुझे संज्ञा देखना है, उसके पहले फिर सर्वनाम देखना है। यदि ऐसा कहीं वाक्य होगा तो वह वाक्य क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो प्रिय साथियों, आज हम इतना ही देखेंगे। कल 7:15 बजे, ठीक 7:15 बजे हम हिंदी संज्ञा विषय को लेकर या विशेष को लेकर उपस्थित होंगे। विशेष समझने के लिए मुझे 2 बातों को समझना होगा, संज्ञा और सर्वनाम को। कल हम संज्ञा और सर्वनाम को समझाएंगे, बराबर विशेष को समझाएंगे, फिर उसके बाद विशेषण, तब साथ में विशेषण एवं विशेष को समझेंगे। तो 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न जो आप सबके लिए कठिन और चुनौती बना हुआ है, वह सबसे सरल हो जाएगा। मिलेंगे कल 7:15 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा। थैंक यू।